मैं जिसे आमंत्रित कर रहा हूं वो भी बंबई से आया है। एक ऐसा कवि जो आनंद पैदा करता है। मैं जानता हूं यहां जो दो चार कुर्सियां खाली बच गई हैं वो भी तालियां बजाएंगे उसके लिए। दिनेश बावरा यहां है। किसी कवि के सफल होने के लिए पागल होना पहली जिम्मेदारी है, वो ऑलरेडी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करिएगा। माइक वाला नहीं आएगा, खुद को ही करना पड़ेगा। जी जी जी, कोई बात नहीं। मैं दिनेश बावरा हूँ। कल ही मैंने फ्लैट लेने को सोचा था दिल्ली में। कुमार विश्वास जी ने इतना ज्ञान दे दिया कि कैंसिल करना के सोच लिया भाई साहब। अब मतलब हद है, कोई बात नहीं, लेना अच्छी बात है। मैं माइक सेट कर लूँ पहले? नहीं, बहुत अच्छा है। ये एक समस्या बीच में जो ये फोकस लाइट है, हाँ, ये थोड़ी कम कर दो तो अच्छा लगेगा। हम लोग यूपी से आए हैं, इतनी लाइट का अभ्यास नहीं है हमें। अभ्यास कर लीजिए, नहीं तो बुलडोजर चल सकता है। हाँ, बस समझिएगा, देखिएगा। मैं भी ज़्यादा समय आपके बीच नहीं रहूँगा। हम स्टार्टर हैं। हाँ, ये ओपनर था, मैं बोतल हूँ। ये प्लेट हैं, ऐसे ही है सब मामला। और इतने ये सारे लोग इसलिए हैं क्योंकि हमारे बीच रौनक है, इसलिए हम लोग आपके बीच हैं। हाँ, प्रणाम करता हूँ। देखिए, गाँवों की बात हुई है, आप मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा तो ही मज़ा आएगा। मैं अपने गांव के स्कूल में पढ़ने जाता था, तो मैं बचपन में सबसे सुंदर बच्चा था। हाय हाय। हाँ, हाँ, टीचर बोलती थी तू पीछे नहीं बैठेगा, मेरे सामने बैठेगा, क्योंकि मैं सुंदर था। हाँ, मैं सामने बिठाया जाता था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। देखिए, यहाँ लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं, सब हैं, लेकिन हम पुरुष बहुत नीट क्लीन में बिलीव करते हैं। अच्छा। हम स्वच्छता में भरोसा करते हैं। हाँ। बिलीव नहीं हो तो एक बात सुनो। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में बाल कटा करके आते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं। कभी आपने किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो? हम पुरुष लोग हैं, स्वच्छता में भरोसा रखते हैं। कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। गांव की बात हुई है तो मैं गांव की बात सुना दूंगा। देखिए, एक जानकारी दूं, इस दुनिया में फीमेल को बातचीत में अगर कोई हरा सकता है बोलने में, तो वो आरजे। महिलाओं से भी ज्यादा बोलने का काम अगर कोई करता है। और फीमेल आरजे को तो एक सुविधा है कि वो बिना मेकअप के भी ड्यूटी पे जा सकती हैं। बोलना ही है ना भाई, उसमें क्या बात है यार। लेकिन बहुत ताली वाली मत बजाइए, इज्जतदार घराने के लोग हैं आप, कोई टेंशन लेना मत। मैं बहुत जल्दी शुरू। देखिए, हम 5 साल के थे। नहीं मत बजाओ, कहाँ चिंता कर रहे हो, हम कर रहे हैं अभी। हम 5 साल के थे तो हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा कराने? पहले जमा ही होते थे। कॉन्वेंट कल्चर अब है ना, एक फादर घर में। बारीक है। वाह दिनेश। एक स्कूल में ट्यूशन। हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। बगीचे में हमारा स्कूल होता था, ऐसे मास्टर जी बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे हमारे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी इमोशनल हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। मैं सही बताता हूँ। अब हम टेंशन में, जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं, वो तो अपना है नहीं। सही बता रहे हैं आपको।
मास्टर ने पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? बोले अनुस्वार है। हमने कहा सर रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने बोला बेटा ये चाचा हैं। हमने कहा चाचा है? हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। हमने कहा भाभी ये कौन है? बोले बाबू ये भैया हैं। मैडम हमारा माथा खराब हो गया। हम शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है। वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया भाई साहब, मैं सच बताता, सवेरे हम कहीं भी लगा ये हमारी क्या मार्केट वैल्यू है यार। कुमार विश्वास जी हमें पहली बार अमेरिका ले गए, फर्स्ट टाइम। हमको अंग्रेजी उतनी ही आती है जितनी लालू जी को आती थी। हम गए तो अमेरिका एयरपोर्ट इतना बड़ा, हम घूमने में थक गए तो डॉक्टर साहब आए, बोले दिनेश थक गए हो, जाओ पानी पी लो। हम पानी पीने गए एयरपोर्ट पे, हमको नल ही नहीं समझ में आया, इसमें पीना कैसे है। तो डॉक्टर साहब आए, पीएचडी हैं, बोले हाँ एयरपोर्ट है, अमेरिका है, टेक्नोलॉजी का देश है, ऐसे बटन दबाओ ऐसे पानी आएगा, पी लेना। रौनक भाई हमने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब, मैं सही बताता हूँ आप लोग। ताली बजा दो यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपको आनंद लगा ना। कुत्ते जैसा भाई साहब, 1 मिनट में कुत्ता बना दिया उसने। हमने कहा आज तो इसकी छुट्टी, दोस्ती कर ली हमने। जिसने कुत्ता बनाया था वहां के एक आदमी से, वो हमारे गांव आया, हम तुलसी माता के पास ले गए। हमने कहा ये हमारी अम्मा है। उसने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोले ये तुम्हारी अम्मा। हमारे भीतर का नोएडा जगह, हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सच बताते हैं आप लोगों को। लेकिन ये रेड एफएम, अभी तक तो मैंने आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बांटने की कोशिश की है, लेकिन मैं इस महफिल को जवान करना चाहता हूं। देखिए नौजवानों, मेरी एक सलाह मानना, हमेशा लव मैरिज करो, लव मैरिज। क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत्थे आ जाए। लव मैरिज करो। खुसरो लिखता है, जिहाल मिस्की मुकुंद तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियां, किताबे हिजरा न दार मैजा न ले हूं काहे, लगाए छतियां सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतियां, जिसे पड़ी है जो जा बतावे पिया रे पी को, हमारी बतियां न नींद नैना न अंग चैना न आ पाए न भेजे पतियां। ये इश्क है, समझ में आया? हाँ बस, पेमेंट एक बार की है। हाँ हाँ ठीक। अरे वंस मोर सुनाते हैं, हमको एक ही पैक में चढ़ जाती है। देखिए आप मेरे लायक हो रहे हैं, लेकिन हुए नहीं है, क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए।
ये ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता यार। ये समझते नहीं है यार ये लोग। लेकिन आप सचमुच अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। जो इज्जत आप हमें दे रहे हैं, अगर हमें घर मिल गई होती तो इतना दूर झक मराने आते भाई साहब तर से। लेकिन बहुत अच्छा है। मैं एक कविता सुनाने का मानस है। आप डॉक्टर साहब एक ऐसी कि मेरे नौजवान दोस्तों, मैं भी नौजवान हूं, एक निवेदन करता हूं, किसी भी चीज की आपके जीवन में उपयोगिता उतनी होनी चाहिए जितना काम हो। तब एक कविता आपको हंसाया हूं, सुनिएगा, क्योंकि हमारे गांव की कविता सुनाई रोहित शर्मा जी ने। डॉक्टर कुमार विश्वास का जादू अभी आपके ऊपर छाने वाला है। सुदीप भोला जी आने वाला है, हमारी बहुत अच्छी गजल गो बैठी हुई हैं। तब एक कविता बिना भूमिका के, क्योंकि आप सबसे बुद्धिमान जनता है दिल्ली की और सबसे बुद्धिमान कवि आपके सामने खड़ा है। इन दोनों के बीच में मैं क्लास टीचर की भूमिका नहीं निभाना चाहता, हम दोनों बराबरी के हैं। तब कविता शुरू करना चाहता हूं। सूरज तेजी से ढल रहा है। रेड एफएम के श्रोताओं, दिल्ली वालों, सूरज सुन लेना। अब तक मैंने आपको कोलाहल में सुनाया, अब मैं आपको पिन ड्रॉप साइलेंट में देखना चाहता हूं क्या सुनते हैं कविता। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक फकीर ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ये वही है, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, हर कोई वायरल होना चाहता है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। मैं ताली मांगूंगा नहीं कि मैं कर्तव्य निभा रहा हूं, मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। ये मोबाइल बिल्कुल नहीं मांगूंगा पीछे वालों कविता। आपके घर की त्रासदी गा रहा हो तो त्रासदी की पीड़ा मेरे तक पहुंचाना। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है। एक पंक्ति पढ़ रहा हूं आपके चौखट के भीतर के परिवार में अगर घटता हो तो बताना। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा साकार छीना है। इसने हमारा सुकून छीना है, हमारा संस्कार छीना है। एक साथ बैठ करके बतियाने वाला परिवार छीना है। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। वाह वाह, इसने छीन लिया डॉक्टर साहब निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। पढ़े लिखे लोगों जरी दो पंक्ति समझ जाना तो बताना। चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ता चीनी है, लेकिन भाई साहब कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। इस दुनिया ने, अगली पंक्ति आ रही है, संभाले रेड एफएम की जनता, इस दुनिया ने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। गूगल पे भरोसा, ये जो विज्ञान है
इसके पास शरीर के रोगों का समाधान है, ना आत्मा का नाद है, न सुकून की बोली है। सुलाने के लिए तो बहुत कुछ है इसके पास, लेकिन जगाने के लिए नहीं, एक छोटी सी गोली है। हाँ हाँ। और अंतिम 4 पंक्तियों में मुझे विदा करे, जगाने के लिए नहीं। अगर इस दुनिया से आप चाहते हैं खुद को बचाना, तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, इस दुनिया से थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के मखमली एहसास खो देंगे, हरे भरे जज्बात खो देंगे। अभी ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। इन घर में एक बार बैठ करके जरूर सोचिएगा कि इस मोबाइल की दुनिया ने आपसे क्या क्या छीना है। अंतिम निवेदन अच्छा लगे तो ये पूरा संसार मुझे हाथ उठाकर ताली देगा, ये दावा है। अंतिम निवेदन इतना है कि अपने नौजवानों, मेरे मित्रों, मेरे भारतवासियों, अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत अच्छा, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। दिनेश बहुत अच्छे। लेकिन वो भोला ही नहीं है, भाला भी है, भोला भाला कवि है। एक बार जोरदार तालियों के साथ सुदीप का स्वागत करें। सुदीप भाई बहुत अच्छा। आप सबको प्रणाम। और रेड एफएम का इस शानदार और जानदार कवि सम्मेलन को आयोजित करने के लिए आपका धन्यवाद। और दिल्ली में पहला ये आयोजन हो रहा है, ये ऊर्जा, मुझे लगता है कि ये ऊर्जा पूरे देश में फैलेगी। आदरणीय डॉक्टर कुमार विश्वास जी मेरे चाचा हैं नहीं, हालांकि लगता मैं हूं, लेकिन वो है। मैं बहुत कम समय लूंगा क्योंकि मुझे पता है ये बहुत सीमित समय का कार्यक्रम है, और आप जिनको सुनने के लिए आए हैं, हमको कोई अपने विषय में कोई भी गलतफहमी नहीं है। बस मैं चुनिंदा अपने 2-3 रंग दिखा करके 10-15 मिनट में अपनी ई लीला समाप्त करूंगा। अभी गुजरात में चुनाव हुए तो रौनक भाई गुजरात गए, तो हम बाय रोड हम जा रहे थे एक जगह, तो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ा। पेट्रोल पंप पर गुजरात का चुनावी लक्ष्य लिखा हुआ था। पेट्रोल पंप पर गुजरात का चुनावी लक्ष्य लिखा हुआ था, अब की बार 200 पार। तो मैं गुजरात में दूसरा कार्यक्रम करके आ गया। इसके पहले हुआ था नमस्ते ट्रंप, मैंने नया शुरू कर दिया, नमस्ते पंप। पेट्रोल की महंगाई पर मैंने एक पैरोडी लिखी है, वहां से शुरू करता हूं, बस ताल देते रहिएगा। सुनिए। दिल करो सस्ता ना, अरे दिल करो सस्ता ना, और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। तेल करो सस्ता ना, और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। हाँ, लक्ष्मीकांत बहुत से हैं। अरे कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। आहा आहा आहा, तेल करो सस्ता ना, और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय। नोट गुलाबी देख के शर्माए। आहा आहा आहा, खत्म। मैं यूपी का चुनाव परिणाम हमने जिन लीडर्स पे लिखी सामने बिठा के सुनाते हैं, और जो देखा सो लिखा। जल्दी जल्दी सुनाता हूं यूपी का चुनाव परिणाम, 4 सीक्वेंस में है।
उसके बाद एक गीत जरूर सुनाऊंगा जो सुनाने के लिए आया हूं। ये सुन लीजिएगा, पैरोडियां हैं। पहले हमारे शाह साहब कैराना गए और चौधरी साहब को मनाया, लेकिन चौधरी साहब नहीं माने। फिर यूपी का चुनाव परिणाम आया, फिर मेरी अखिलेश जी से मुलाकात और फिर दो बड़े नेताओं की आमने सामने की भेंट। 4 पैरोडियां सीक्वेंस में, रौनक जी सुनना, आनंद आएगा। शाह जी गए कि देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी बात न माना के वो उन्हें प्यार करते हैं, अभी इंतजार करते हैं। कल ही तो शाह होके आए थे कैराने में, लगे हुए थे रूठे किसानों को, वहीं अखिलेश खड़े बोरिंग कराने में, हैंड पंप उसमें जयंत का फंसाने में। टोटियों की याद ना दिलाना दिलाना दिलाना, देखो शाह जी ने फेंक दिया दाना, चौधरी इतनी सी के वो उन। चलो साहब ये हो गया। तो चुनाव परिणाम आया, मैंने भोजपुरी स्टाइल में लिखा है, इसमें एक जगह आहा और एक जगह ओहो कर दीजिएगा, टाइमिंग ठीक रखिएगा। के केसरिया लगा लिपस्टिक, अभी नहीं, दिल्ली वाले हो तो कभी भी आहा ओहो करोगे। नहीं, जल्दबाजी कर जाते हैं इसीलिए फंसते हैं। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेल, कमरिया कमरिया बस। इसके बाद में मुझे अखिलेश जी मिले तो मैंने उनको यूपी का परिणाम बताया। यूपी का परिणाम और पैरोडी है कच्चा बादाम, बड़ी हिट हुई। कि मैंने अखिलेश जी से कहा कि पैया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेढ़ा हुआ टूटी चैन, अरे पैया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेढ़ा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम, साइकिल धड़म। अब इसके बाद में इधर से राहुल जी, इधर से मोदी जी, दोनों का आमना सामना। इस समय कम से कम 50 मिलियन इसकी रील बनी है, वो मैं आपको सुना देता हूं। स्वागत है। गुजराती स्टाइल में। ये राहुल जी, ये मोदी जी। मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे शेम छे। एक बार दिल्ली वालों जाग जाना, अगर गा सकते हो तो गा लेना कि मोदी बोले केम छे केम, राहुल बोले सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे। मोदी ओ क्या बात है वो। हाँ, देखिए हास्य में बहुत सुना था, लेकिन मुझे पता है कि आपको अभी हमारे सुपरस्टार को सुनना है। आगे सिर्फ 2.5 मिनट और लेता हूं आपसे, 3 मिनट, चूंकि विजय दिवस मनाया है, इस मंच पे सारी विधाएं हो गई हैं और हास्य हम खूब सुना सकते हैं। एक गीत वर्दियों के नाम सुनाना चाहता हूं, अगर आप दोनों हाथ उठाकर आसमान में ताली बजा के इजाजत दे दें तो। ये देखना गीत क्या जमेगा, बहुत जमेगा। दिल्ली वालों, ये गीत उन वर्दियों के नाम हैं। अभी हमने एक वीडियो देखा, बॉर्डर पर खड़े हुए हमारे सैनिक भाइयों का क्या उठा उठा के पटका है। ये शौर्य है हमारे सैनिकों का, डरते किसी से नहीं। ये चाइना वाले समझ गए होंगे कि स्टिक से खाना तो बहुत आसान है, लेकिन लठ पहली बार खाए होंगे इन्होंने। गीत सुनाता हूं, सुनो।
वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी ये खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते। जीते रहो वाह सुदीप, वाह बेटे। मैं सिर्फ 2 अंतरे सुनाऊंगा। क्या त्योहार मनाते हैं गजब का। होली और दिवाली याद कर लेना और पुलवामा याद करना साथ में। वर्दियां 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 ये वर्दियां, जल गए चिराग से, हाय 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 हाय, अरे जल गए चिराग से, उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाई किस कमाल से। गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, गोलियों की बारिशों में अड़ गए जो ढाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ पर डटे रहे जो खून के उबाल से। उनके लिए गर्मियां, उनके लिए गर्मियां, उनके लिए गर्मियां, क्या उनके लिए सर्दियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के। और माफ कीजिएगा दोस्तों, आपकी तालियों की मुझे बहुत भूख है। आज मैं चाहता हूं कि जब समापन करूं इस गीत का, तब जितनी तालियां हो देना। 2 अंतर सुनना। इस देश की संसद पर हमला होता है और इस देश में शहादत के सबूत मांगे जाते हैं। जोड़ता हूं दोनों बातों को, समर्थन करना पड़ती है कि जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, संसद पर हमला। यहां बैठे हैं बहुत से लोग। जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठ आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान कर। ये हमारी बहन कमलेश कुमारी को याद कर लेना। तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां, और आज आप दे रहे हैं उनको गालियां। वर्दियों से ही बची हैं, वर्दियों से ही बची हैं आपकी ये कुर्सियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, जो वतन के वास्ते। जिंदाबाद, क्या बात है। मैं समापन करता हूं अपने गीत का। अब आप उनको श्रद्धांजलि के लिए तैयार रहिएगा। हम सब ने, बड़े लोग बैठे हैं सामने और हमारे तो अभिभावक बैठे हैं, हम सब ने बहुत दृश्य देखे हैं, हमने बहुत दृश्य देखे हैं। ये एक दृश्य मैं दिखा देता हूं आपको। आज रेड एफएम के इस कार्यक्रम की ऊर्जा इस पूरे देश को पहुंचा देना, विजय दिवस मना लेना। जीते रहो, क्या बात है। दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां। हाय 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 हाय, ये हमारी बहन बैठी है, घर की बिटिया बैठी है, जिसने बताया संस्कार क्या होते हैं। अपने पिता का नाम लगाया अपने नाम के आगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां दे दीजिए जरा हमारे देश के संस्कारों के लिए। ये पंक्तियां सौंपता हूं आपको, सुनना। कि दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी हैं बेटियों की चिट्ठियां। आपकी आह निकलनी थी कि दाहिनी कलाई पर है गांव भर की राखियां, बाईं जेब में रखी हैं बेटियों की चिट्ठियां, ओढ़ कर तिरंग जा रही हैं देश भक्तियां,
ओढ़ कर तिरंग जा रही है देशभक्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां, कोई क्या मिटाएगा शहादतों की हस्तियां। अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे, अब कभी लगाएंगे न छुट्टियों की अर्जियां। हाय हाय हाय। अरे अब कभी लगाएंगे ना छुट्टियों की अर्जियां, वर्दियां वर्दियां, उठाइए हाथ, वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां जो वतन के वास्ते खून से सनी रही, रेश 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 देश के लिए बनी रही, आन बान शान स्वाभिमान की धनी रही, तन हुए थे खाक फिर भी खाकियां तनी रही, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, जोड़ती रही वतन, उड़ा के अपनी धज्जियां। वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां, वर्दियां वर्दियां वर्दियां, ये वर्दियां बेटियों की वर्दियां, ये भाइयों की वर्दियां, धन्य है ये वर्दियां, प्रणम्य है ये वर्दियां, वर्दियां बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। क्या बात है, 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 क्या बात है। जीते रहिए। मैं